हमारे देश के इस्लामिक आतंकवाद प्रेमी नेता, बुद्धिजीवी और पत्रकार चाहे जितना इनकार कर लें, लेकिन भारत में लव जिहाद की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। आए दिन मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों की जघन्य हत्याएं होती रहती हैं और हमारे देश का जो प्रशासनिक महकमा है वो कुछ नहीं करता, केवल हाथ पर हाथ धरे रहता है। ताज़ा मामला कर्नाटक के हुगली शहर से आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवक फैयाज ने कांग्रेस पार्षद की बेटी नेहा को चाकुओं से गोदकर मार डाला, क्योंकि नेहा ने फैयाज के लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उसे शादी करने से मना कर दिया। हमारे देश में दिक्कत यह है कि इस देश पर इस्लामिक आतंकवाद प्रेमी कांग्रेस ने करीब 60 सालों तक राज किया और कांग्रेस ने इस देश के इकोसिस्टम में इस्लामिक आतंकवाद का कीड़ा ढुका दिया है, कीड़े को सिस्टम में प्रवेश करा दिया है। इसलिए जब भी हिंदुओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो इस देश का इकोसिस्टम नहीं बोलता है, चुपचाप बैठ जाता है और यही चुप्पी हिंदुओं को भारत में दोयम दर्जे का नागरिक बना रही है। नेहा की हत्या करने के बाद फैयाज बड़े आराम से फरार हो गया और कांग्रेस सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। वहां के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि यह लव जिहाद का मामला नहीं है, यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला लगता है। जब बवाल बढ़ा, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए तो कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो एक्टिव हुआ और मुस्लिम आतंकवादी फैयाज को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर फैयाज के जघन्य कृत्य का समर्थन करने वाले 2 अन्य मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, हमारे देश में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है तब तब इसने इस्लामिक आतंकवाद को परोक्ष रूप से समर्थन दिया है और भारत में जो जिहादी मानसिकता वाले अल्पसंख्यक लोगों का मनोबल भरा हुआ है, इसके पीछे कांग्रेस का ही हाथ है। कांग्रेस ने मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को जानबूझकर धर्म के मामले में उलझाए रखा, उनकी शिक्षा और उन्नति पर ध्यान नहीं दिया, उनके जिहाद में यानी भारत को तोड़ने में जो जिहाद वो करते हैं उनमें पूरा साथ दिया और इसी फूट डालो और राज करो की नीति की वजह से कांग्रेस ने 60 साल तक भारत पर राज किया और इस देश को बर्बाद करके रख दिया। 60 साल में किसी देश की तकदीर बदली जा सकती है, लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी भारत आज भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। अगर आप इन सभी समस्याओं को देखेंगे तो इन सभी के पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस इसी वजह से लोगों की नज़रों से गिरती जा रही है। आज इस पार्टी का यह हाल है कि कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कांग्रेस को कोई वैल्यू नहीं देते हैं और कई राज्यों में इस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन जिस भी राज्य में इस पार्टी की सरकार है वहाँ पर इस्लामिक आतंकवाद चरम पर है और मुसलमानों के जो हौसले हैं यानी गुंडागर्दी का जो हौसला है वो भी उनका बढ़ा हुआ है। कांग्रेस का समूल नाश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में लव जिहाद के मामले बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से मुसलमानों के हाथों हिंदू लड़कियों का कत्ल होते रहेगा।